इस पूरे प्रकरण में वाल्मीकि समाज की कहीं भी कोई लेस मात्र भूमिका नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि पिछले जो 1-2 दिन से ये कोई राजेंद्र मान करके एक लड़का है, ये कमालपुर गांव का रहने वाला है। प्रदेश से एक साथी ने आकर के मेरठ से आया, राजपूत समाज से था। वो ये बोलता है कि मैं SC/ST एक्ट में तो नहीं अंदर जाऊंगा, मैं 302 में जाऊंगा। तो एक और व्यक्ति जो वाल्मीकि समाज का अपने आप को रिप्रेजेंट करके बात बोल रहा है, वो भी गलत है, क्योंकि जैसे कि मुझे पता चला है कि वाल्मीकि समाज से नहीं है। वो एक मुखौटा पहन करके वाल्मीकि समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, ITV 24 देख रहे हैं। मैं आपके साथ कंवरपाल। एक मामला जो गोंदर हत्याकांड का है, जिसके बाद जो तनाव है काफी दो समाज के बीच बढ़ जाता है। आज हम पहुंचे हैं वाल्मीकि भवन में, जहां वाल्मीकि समाज के जो प्रधान है वो हमारे साथ हैं और कुछ लोगों पर आपत्ति जताते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये समाज कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उस तनावपूर्ण माहौल में अपने आप को वाल्मीकि समाज का बता रहे हैं। क्या पूरा मामला है, क्या अपील करने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे। आपसे अपील करेंगे वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें। चलिए प्रधान जी है, प्रधान जी से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे प्रधान जी, ये जो तनाव चल रहा है करनाल के अंदर, इस पर कैसे देख रहे हैं इसको? जय वाल्मीकि जी। ITV चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बड़े दुख की बात है कि इस तरह से करनाल में जो घटनाएं हो रही हैं, युवाओं की हत्या हो रही हैं, और उसमें भी भड़काऊ भाषण, तरह तरह की अनाप शनाप टिप्पणियां जो चल रही हैं, बड़े दुख का विषय है, जो माहौल को और ज़्यादा खराब कर रही हैं। मेरी यही अपील है कि प्रशासन और तीनों पक्षों के समाज के जो मोजिज व्यक्ति हैं वो बैठकर इस प्रकरण पे कोई संज्ञान ले। और प्रधान जी, कई बैनर भी कई दिनों से शेयर हो रहे हैं कि उस पर आपके समाज का भी नाम लिखा हुआ है, और चमार समाज जो रविदासिया समाज है उसका भी नाम लिखा हुआ है। क्या दोनों समाज ये जो आंदोलन कर रहे हैं, एक तरह से दोनों समाज कर रहे हैं? देखिए, आंदोलन के बारे में मुझे इस तरह की वाल्मीकि समाज को कोई सूचना नहीं है कि कोई आंदोलन किया जाना था। हाँ, जो एक महिला ने जो अभद्र टिप्पणी दोनों समाजों पे मिलकर की थी, उसमें हम भी उस महिला के बिल्कुल निंदा करते हैं, और प्रशासन ने उसके खिलाफ कार्रवाई की भी है। अब आगे जो बात जो आती है वो ये है कि तरह तरह से दोनों पक्षों की तरफ से, राजपूत समाज हो या हमारा रविदास समाज हो, वहाँ से भी बीच बचाव में कई तरह की ऐसी बातें आ रही हैं जो असहनीय हैं। जो गलत टिप्पणियाँ सोशल मीडिया पर हो रही हैं, वो आग में घी का काम कर रही हैं। उन्हें रोकने की बहुत ज़रूरत है। रोकने की जरूरत है, बिल्कुल। तो जैसे कई लोग हैं जो अपने आप को वाल्मीकि समाज का कह रहे हैं, या उनको समझा जा रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वाल्मीकि समाज की तरफ से इस तरह से ना तो किसी बहन बेटी के बारे में कोई गलत बोला गया है। हम बहन बेटियों की इज्जत करते हैं। छत्ती बिरादरी की बहन बेटियां हमारी ही हैं वो। तो मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों पक्षों की तरफ से, क्या हमारी बहन बेटियों को गाली देने से क्या ये मुद्दा सुलझ जाएगा? अगर हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो मुद्दे पर बात करनी चाहिए। कुछ वर्षों पहले अगर एक मर्डर हुआ था, और उसी सीरीज में ये मर्डर भी जो भाई सूरज का हुआ है वो गलत हुआ है, और आज जो दोषी हैं प्रशासन ने उनमें से कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया है, और प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। तो मेरे तो ये मानना है कि हमें कानून में आस्था रखनी चाहिए। प्रशासन जिस तरह से भी कानून के जिस प्रोविजन के तहत कार्रवाई करेगा वो हम सबको मंजूर होनी चाहिए, परंतु दोनों पक्षों की तरफ से युवाओं को भड़काना, या फिर युवाओं की इस तरह की टिप्पणियां कि हम बदला ले लेंगे, हम भी जेल चले जाएंगे, तो क्या अगर सारा ही समाज जेल चला जाएगा तो ये तो कोई समाधान नहीं हुआ। ये समाधान नहीं है। और भी लोग यहाँ पर है, क्या कहना चाहेंगे भाई सब, जो मामला चल रहा है ये गुंदर हत्या? सबसे पहले तो मैं ITV चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ, जो अपना कीमती समय निकाल करके ये सामाजिक सेवा में और इस मुद्दे को सुलझाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि करनाल एक शांति प्रिय क्षेत्र है, और इसमें शांति बहाली के लिए हमें काम करना चाहिए। और जैसा कि बाहर उत्तर प्रदेश से एक साथी ने आकर के मेरठ से आया, राजपूत समाज से था। वो ये बोलता है कि मैं SC/ST एक्ट में तो नहीं अंदर जाऊंगा, मैं 302 में जाऊंगा। ये समाज को भड़काने की बात है, ये समाजद्रोही बात है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और जो एक और व्यक्ति जो वाल्मीकि समाज का अपने आप को रिप्रेजेंट करके बात बोल रहा है, वो भी गलत है,
क्योंकि जैसे कि मुझे पता चला है कि वाल्मीकि समाज से नहीं है, वो एक मुखौटा पहन करके वाल्मीकि समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और गलत टिप्पणी कर रहा है। इस एवज में मैं आपको एक संज्ञान बताना चाहता हूँ कि त्रेता युग के अंदर भगवान वाल्मीकि जी के पास सीता माता पहुँची थी। वो भी क्षत्रिय समाज की पुत्र वधू थी, बेटी थी, वधू थी। उसका वाल्मीकि भगवान ने बहुत अच्छे से आदर किया, सम्मान किया, उसको शरण दी और उसका पालन पोषण किया और उनके बच्चों का भी पालन पोषण किया। जिस समाज के इष्ट देव ऐसे हो सकते हैं, वो समाज कभी भी किसी समाज की बहन बेटी के बारे में गलत नहीं बोल सकता। अगर उसने ऐसा गलत बोला है तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उस व्यक्ति पर जो भी धारा लगती है भड़काने की, उसको उस धारा में ला करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए और सभी पक्षों को बैठ करके इसको सुलझाना चाहिए। जी। चलिए, और भी लोग यहाँ पर हैं, बातचीत कर लेते हैं इस मामले पर। कैसे इस मामले को आप देख रहे हैं? देखिए, हमारा जो करनाल का क्षेत्र है बड़ा शांतिप्रिय क्षेत्र है। इस करनाल क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे आपसी माहौल, आपसी भाईचारा खराब हो रहा है। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से ITV के सभी दर्शकों को एक ही अपील है कि आप भाईचारा बनाकर रखें, गलत बयानबाजी ना करें और स्पेशली मेरी उन सोशल मीडिया के साथियों से अपील है जो सोशल मीडिया पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं, गलत कमेंट्स कर रहे हैं, आप उन पर भी विशेष ध्यान दें। आप इस तरह का गलत बयानबाजी ना करें जिससे माहौल ख़राब हो। हमारा सौहार्दपूर्ण जो माहौल है उसमें कहीं ना कहीं दाग लगे, ऐसा काम हमें नहीं करना है। इस मामले में अभी तक वाल्मीकि समाज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुआ है? अभी तक नहीं। इस पूरे प्रकरण में वाल्मीकि समाज की कहीं भी कोई लेस मात्र भूमिका नहीं है और इस वीडियो के माध्यम से मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि पिछले जो 1-2 दिन से ये कोई राजेंद्र मान करके एक लड़का है, ये कमालपुर गांव का रहने वाला है और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, राजेंद्र भाई आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, जो आप ये वाल्मीकि समाज का मुखौटा पहनकर पंचायत में आ रहे हो और भड़काऊ भाषण दे रहे हो, राजपूत समाज के युवाओं को, उनके लोगों को उकसाने का काम कर रहे हो, भाई प्लीज़ आप ऐसा ना करें। अगर आप, पहली बात तो आपको गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और अगर आप करते भी हैं तो अपने समाज का नाम लेके जरूर करें। वाल्मीकि समाज को इसमें बेवजह क्यों घसीटने का काम कर रहे हो? आप शेर की खाल में भेड़िया बनकर जो ये राजेंद्र आता है और वाल्मीकि समाज का नाम लेके लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। मेरी इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन से अपील है कि जो भी इसके खिलाफ धारा बनती है इसके खिलाफ जरूर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये भड़काऊ बयानबाजी करके 2 समाज को लड़ाने का एक सुनियोजित इनकी शायद ये प्लानिंग हो सकती है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि वाल्मीकि समाज का तो आप अगर इतिहास उठा के देखें तो एक पक्षी, क्रोंच पक्षी की मौत पर भी भगवान वाल्मीकि ने कितनी करुणा अपनी दिखाई, कितने व्यथित हुए थे और ऐसे में बहु बेटियों का जो अपमान करने का तो वाल्मीकि समाज का भी सोच ही नहीं सकता है। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से ये अपील जरूर रहेगी कि आप इनकी बातों में ना आए और राजपूत समाज, विशेषकर राजपूत समाज के लोगों से भी मेरी अपील है कि आप इन्हें वाल्मीकि न समझें। ये रविदासिया समाज से है, जो राजेंद्र मान कमालपुर गाँव का रहने वाला है और जो पिछले झोट्टा या ऐसे वैसे बयान दे रहा है, ये वाल्मीकि समाज का नहीं है। मेरी आप सबसे यही अपील है कि इसको इसके समाज से ही पहचाना जाए, ये रविदासिया समाज से है। चलिए, तो जैसा कि यह मामला चल रहा है, इसमें शांति बनाने का काम जो है ये वाल्मीकि समाज करेगा, ये कहते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। और सिर्फ वाल्मीकि समाज ही नहीं और समाज को भी आगे आना चाहिए। भड़काने की बजाय जो है कहीं ना कहीं शांति की अपील लोगों से जरूर करनी चाहिए। यही ITV 24 की भी अपील आपसे है। मेरी यही अपील रहेगी सभी से, इस वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। मैं आपके साथ कंवरपाल, देखते रहिए ITV 24। धन्यवाद।